दोस्तों, करड़ी सेना के नाम पर उत्तर प्रदेश के आगरा में जो कुछ कट्टर जातिवादियों ने तबाही मचाई, यह उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की फेलियर का जीता जागता उदाहरण है। आप पहले इस वीडियो को देखिए। गोली मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को, बोले आके। ये तो बड़ा बयान दे रहे हैं आप काफी, लेकिन गोली तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से एक जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त एक हवा में उड़ता हाड़ मांस का पुतला देश के सबसे लोकप्रिय, देश के तीसरे सबसे बड़े नेता, देश के सबसे तीसरी बड़ी पार्टी के मुखिया को खुलेआम गोली मारने की धमकी दे रहा है। इससे यह साबित होता है कि देश में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ चौपट हो चुकी है। और यही नहीं, या तो इससे दो बातें साबित होती, या तो मुख्यमंत्री ने खुद ऐसे अपने पालतू गुंडों को छोड़ा है, या तो फिर वो कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं। सपा प्रमुख को सुनिए उन्होंने क्या बोला। कोई हमारे रामजी राज सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, इस तरीके से सिर्फ जाति के नाम पर खुलेआम हथियार लहराना, विपक्षी नेताओं को भद्दी भद्दी गालियां देना, उनको जान से मारने की धमकी देना। इस तरीके से अगर कोई पिछड़ी जाति का होता या फिर यादव होता तो अब तक समाजवादी पार्टी को क्या घोषित किया गया होता। इसी तरीके से कोई दलित होता तो अब तक मायावती और चंद्रशेखर आजाद को क्या घोषित कर दिया गया होता। जरा सोच कर देखिए। और दोस्तों, भाजपा अपने पोषित गुंडों और माफियाओं को आगे करके हल्ला इसलिए सिर्फ मचा रही है क्योंकि 2024 से अखिलेश यादव की बढ़ती लोकप्रियता से घबराई हुई है। वो समझ रही है कि 2027 में उसका यूपी में पत्ता साफ होने वाला है, क्योंकि उसने अखिलेश यादव का ट्रेलर 2024 में देख लिया है। और दोस्तों, इन्हीं सब घटनाओं को देखते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उन फूलन देवी को याद किया जो पिछड़ी जाति के एक महिला होने के नाते इतना अपमानित होना पड़ा था उन्हें, और किस तरह से एक पिछड़ी जाति की सरकार आई, यानी नेताजी की सरकार आई, और उन्होंने उनका केस वापस लेकर उन्हें एक मान सम्मान की जिंदगी दिया, उन्हें लोकसभा में पहुंचाया, उनको उस जंजाल से निकाला। सुनिए आप। धरती पर दुनिया के इतिहास में इतना प्रताड़ना, इतना अन्याय, इतना अपमान किसी महिला का नहीं हुआ होगा जो फूलन देवी का एक समय पर हुआ है। इतिहास अलग अलग तरीके से लिखा गया। मुझे याद है कि फिल्म बनाने वाले जिन्होंने फूलन देवी फिल्म बनाई थी, जो फिल्म बनाई थी बैंडेड क्वीन, एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, वो हमें एक हवाई जहाज में टकरा गए थे। उस समय हमारे साथ हमारे अंकल भी थे। वो एक लंबी यात्रा थी। उन्होंने उस फिल्म के बारे में जिक्र किया और पूछा कि ये बताओ, जब फिल्म अंत हो रही है, बात खत्म हो रही है, तो आपने नेताजी और समाजवादियों का नाम क्यों नहीं लिखा? जिन लोगों ने फिल्म देखी होगी, अगर यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, तमाम प्लेटफॉर्म हैं, और आखिरी में यही आता है कि एक पिछड़ी जाति की सरकार आई, उसने फूलन देवी पर मुकदमे वापस लिए, और न केवल मुकदमे वापस लिए बल्कि छुड़वाया। और हमें खुशी इस बात की कि नेताजी ने उनके साथ जो व्यवहार हुआ, जो अपमान हुआ था, उसको सम्मान बदलने के लिए नेताजी ने और समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में पहुंचाने का काम किया। और ये शर्त थी, बहुत लोग इतिहास ये नहीं जानते होंगे, वो शर्त ये थी, जब आत्मसमर्पण हुआ था उस समय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी थे, और उस समय आत्मसमर्पण के समय ये तय हुआ था कि जो जो डाकू इस समय आत्मसमर्पण कर रहे हैं, इन सब को छोड़ दिया जाएगा। उस समय जिन जिन ने आत्मसमर्पण किया था, सब डकैत छोड़ दिए गए थे, केवल फूलन देवी को नहीं छोड़ा गया था। इसीलिए उसी आधार पर नेताजी ने उनके केस वापस लेकर के लोकसभा में भी पहुंचाने का काम किया। जहां इतिहास ये है